एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और ये व्लॉग है फ्राइडे के दिन का। अभी इस वक्त सुबह के 9 बजे हुए हैं और सुबह के सारे कामों से इस टाइम तक मैं फ्री हो जाती हूँ। 9 बजे तक मतलब नाश्ता वगैरह बन जाता है और स्कूल बच्चों को भेज दिया है। वैसे आरुष की छुट्टियाँ चल रही हैं, अन्या बस गई स्कूल और हस्बैंड भी चले गए हैं। और इसके बाद यहाँ पर अब शुरू होती है मेरी ड्यूटी। तो काम तो मेरे पूरे टाइम चलते रहते हैं दिन भर, और आजकल थोड़ा सा ज़्यादा ही काम हो गया है क्योंकि होली आने वाली है और कोई भी फेस्टिवल आता है जब, तो हम घर की सफाई में लग जाते हैं। तो कई दिनों से साफ़ सफाई का कार्यक्रम जो है चल ही रहा है काम, और अब जो है थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन में पूरा काम अभी ख़त्म ही कर दूँ, क्योंकि फिर अब जो है ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो यहाँ पर अभी मैं आ चुकी थी मशीन लगाने के लिए, मतलब इसमें कपड़े धुलने के लिए। और मशीन में पानी मैं 2 दिन पहले ही भर के रखी थी और मुझे 2 दिन पहले ये काम करना था, लेकिन किसी वजह से फिर काम जो है ना टल गया था। और एक बार अगर कोई काम टल जाए ना तो वो फिर टलता ही जाता है। फिर उस काम को करने के लिए ना मुझे लगता है फिर कई दिन लग जाते हैं, मतलब बीत जाते हैं और हो नहीं पाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। तो इसमें पानी डाला हुआ था, बस मैंने इसमें सर्फ़ डाला और सारे कपड़े डाल दिए। हल्के वाले कपड़े काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे। और डेली मैं मशीन नहीं लगाती हूँ, जैसे रेगुलर के जो कपड़े होते हैं ना उनको मैं हाथ से धुलती हूँ, तो डेली नहीं लगाती हूँ। ऐसे हफ्ते में कभी 1 दिन लग गया, कभी 2 दिन भी लग जाता है, जब जैसे इसकी ज़रूरत पड़ती है। जब ज़्यादा कपड़े निकलते हैं तभी लगाती हूँ। तो अभी यहाँ पर कपड़ों का ढेर लगा था और सारे गंदे कपड़े मशीन के ऊपर ही रखे हुए थे। तो ये सारे जो भी धुलने का होता है ना वो यहीं पे मैं रख देती हूँ। तो एक ब्लैंकेट जो हैवी वाला था, बड़े साइज़ का था, तो उसको मैंने रखा हुआ था। वो तो बाद में धुलाएगा, हाथ से बाहर ले जा कर के धुलूँगी। मशीन में नहीं धुलती हूँ मैं, हाथ से ही धुलती हूँ सारे ब्लैंकेट्स। और बस वही सारा जितना भी कपड़ा था मैंने लगा दिया था। इसके बाद मैं आ गई थी रूम में, और एक जो ब्लैंकेट फिर से मैं धुली थी 2 दिन पहले, सूख गया था, उसको मुझे रखना था, तो उसको भी मैंने बेड के अंदर में रख दिया है। और फिर यहाँ का सब कुछ सही करके और फिर आ जाते हैं रूम में। तो आज ये वाला रूम थोड़ा सा ज़्यादा फैला हुआ था, और साथ ही साथ यहाँ पर ना बच्चों का जैसा सामान रहता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कम साफ़ करती हूँ। मतलब चीज़ें ना अगर डेली मैं साफ़ करूँगी, व्यवस्थित रखूँगी भी, तो बच्चों का यहाँ पे सारा सामान रहता है, तो फिर वही होता है, फिर से वैसे ही हो जाता है। तो इसीलिए मैं डेली यहाँ का सामान नहीं हटाती हूँ। और बच्चे यहाँ पे अपनी बुक्स वगैरह रखे थे, काफ़ी सारा सामान टेबल में में रखा रहता है। कपड़े भी यहीं पे रखे थे, बच्चों का स्कूल बैग और बॉटल पानी की, मतलब सारा चीज़ यहाँ पे रखा रहता है इस टेबल में। तो सब कुछ मिक्स हो गया था, और ये हर दिन ऐसे ही रहता है। शाम को फिर मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें हटा दिया करती हूँ डेली। लेकिन आज मैं इसको अच्छे से साफ़ करूँगी अब यहाँ पर। और मुझे ना फ्रिज की सफाई करनी थी आज, तो इसलिए मैं सबसे पहले टेबल को साफ़ कर लूँगी, टेबल खाली कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पर सारा सामान रखूँगी ना फ्रिज का जो भी निकलेगा, तो इसलिए पहले टेबल को खाली कर लेती हूँ। और यहाँ पे कुछ कपड़े भी रखे हुए थे। बच्चों की आदत है, ख़ास करके आरुष की आदत है कि जो भी कपड़े वो उतार के रखेंगे ना, तो वैसे ही कभी टेबल में, कभी हैंगर में, कभी बेड में। तो इसी तरीके से सारे कपड़े फैले हुए थे, और जितने भी कपड़े थे ना सारे गंदे हो रखे थे, बच्चों के भी। तो वही सब मुझे समेटना भी था कि मशीन चल रही है, तो सारे गंदे कपड़े भी मैं ढूंढ करके रख लूँ इकट्ठे, और फिर इनको मैं साफ़ कर लूँगी। तो बस यहाँ पर वही सारे कपड़े मैंने हटाए। और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी ना जो बच्चे संभाल के रखे थे, मतलब उनको ये होता है कि ये फिर किसी काम में आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ये बनाते रहते हैं ना, तो इस वजह से कुछ ऐसे फालतू की चीज़ें भी रखी हुई थी। जैसे बच्चे भी पतंग उड़ाते थे ना ठंड के टाइम पे, तो जो मांझा जिस पे लगा रहता है ना, प्लास्टिक का रोल जिसको बोलते हैं, तो वो भी कई सारे यहाँ पे रखे हुए थे। तो वही मैं बच्चों को बोल रही थी कि इसका कुछ बना लो, कुछ यूज़ में ले आओ, नहीं तो मैं फेंक दूँगी।
और बच्चों को दिखाना पड़ता है यहाँ से हर चीज़। अगर मैं कुछ भी हटाती हूँ ना तो उनको मैं ज़रूर दिखाती हूँ कि ये काम का है कि नहीं है। तो वही मैं पूछ रही थी यार उससे। तो बस यहाँ पे सारे सामान को मैंने व्यवस्थित किया है। इनकी सारी बुक्स वगैरह सब साइड में की है और पूरा जो टेबल है वो खाली कर लिया मैंने। तो अब जो है फ्रिज के ऊपर जो कवर लगा हुआ है ना, तो इसको हटाना है। इससे पहले इसके साइड में जो पॉकेट्स बने हुए हैं, तो इसमें काफ़ी सारा छोटा छोटा सामान अक्सर हम रख देते हैं, तो मैं भी रख देती हूँ। और लंबे टाइम से अभी इस कवर को नहीं हटाया मैंने, तो आज इस कवर को हटाऊंगी और इसको साफ़ करना है। ये गंदा काफ़ी ज़्यादा दिखने लगा है। मैं ऐसे कपड़े से पोंछ देती थी, मतलब हमेशा निकालती नहीं हूँ क्योंकि इसमें साइड में सामान रहता है ना, तो इसलिए नहीं निकालती थी। लेकिन आज पूरा अच्छे से निकालना है मुझे, इस कवर को साफ़ करना है। तो सबसे पहले मैंने पॉकेट को खाली किया है और इस पॉकेट में ना बहुत सारी ऐसी ज़रूरी चीज़ें थी जो कि आज मुझे मिली हैं। हर छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कुछ कील वगैरह रहती ना, दीवारों में लगाते हैं। और कुछ तो ऐसे दवाई थी बच्चों की जो बहुत कमी कभी यूज़ में आई रही होगी और फिर जब बच गई तो मैंने इसी में रख दी थी। तो बस वही सब हटाया मैंने। दवाइयों को मैंने चेक किया, एक्सपायरी डेट होने वाली थी, हुई तो नहीं थी लेकिन होने वाली थी, तो मैंने फिर हटा दिया है क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं है रखने का दवाइयों को। और दवाइयाँ तो मैं बिल्कुल सामने रखती नहीं हूँ, मुझे दवाइयों से बहुत ज़्यादा नफ़रत है। मुझे ना लगता है दवाई साइड में रहे तो ज़्यादा अच्छा है, नज़र में ना आए। तो बस वही सब मैंने हटा दिया है और कवर को निकाल दिया है और उसको मैं अच्छे से गर्म पानी में साफ़ करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गंदा हो रखा है। और अब यहाँ पर फ्रिज के सारे पार्ट निकाल लेते हैं। तो फ्रिज में जितने सारे पार्ट थे वो सब मैंने निकाल लिए हैं, सेल्फ़ वगैरह जितनी भी थी। इससे पहले मैंने फ्रिज को कर लिया है बंद। फ्रिज का जो स्विच है वो मैंने बंद कर दिया है। कभी भी मैं सफाई करती हूँ ना फ्रिज की, तो इसका जो स्विच है वो हमेशा बंद कर देती हूँ। तो और जो इसका एक और बटन दिया रहता है ना, स्विच जहाँ पर फ्रीज़र होता है, उसको भी मैंने बंद कर दिया है। हालांकि उसमें बहुत सारा अभी मटर मैंने स्टोर करके रखा हुआ है, तो उसको मैं नहीं करूँगी साफ़। तो बस इतना करने के बाद इसका ये सारा जितना भी सामान था फ्रिज का वो सब मैं बाहर लेकर के आई हूँ। और एक जो ये कारपेट थी, चटाई, इसको मैंने धो करके रख दिया है, ज़मीन में ही रख दिया है, तो ये भी सूखेगा। साथ ही साथ ये सारा कुछ मैंने धो करके और इसी चटाई के ऊपर रख दिया है। तो धूप बहुत तेज़ हो रखी है तो ये सूख जाएंगे, अच्छे से सूखेंगे, इनमें कोई निशान नहीं रह जाएगा। और बस यहाँ पर इतना काम मैंने कर लिया है। फ्रिज को साफ़ करने से पहले मैंने ये सारा कुछ साफ़ कर लिया है और इसके बाद अब आ जाते हैं अंदर। तो जब तक ये सूखेगा तब तक मैं फ्रिज की सफाई कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी फ्रिज बहुत ज़्यादा वाला गंदा नहीं है कि मुझे ज़्यादा घंटों लगेंगे इसको साफ़ करने में। यहाँ पर बस वही, जैसे कि हरा धनिया, हरी मिर्च, पत्ते वगैरह जो भी सब्ज़ी के थोड़े बहुत गिर जाते हैं, वही सब इसमें लगे हुए थे। तो सबसे पहले मैंने सूखे कपड़े से हटा लिया है और इसके बाद एक कपड़ा लिया है सॉफ्ट सा और उसमें थोड़ा सा मैंने सर्फ़ लगा लिया था, हल्का सा। उसके बाद फिर पूरे फ्रिज में अंदर चारों तरफ घिस दिया था और फिर उस कपड़े को धुल करके और 2-3 बार मतलब साफ़ पानी से धो करके फिर मैंने वही पूरा क्लीन कर दिया था। इस तरीके से फ्रिज साफ़ हो जाता है। और फ्रिज मेरा बहुत ज़्यादा गंदा था भी नहीं, अक्सर मैं साफ़ करती रहती हूँ। और मेन ना इसका जो बाहर का हिस्सा था, जो ऊपर इसके कवर लगा हुआ था, वो बहुत ज़्यादा गंदा था, उसको मुझे निकालना था। तो फ्रिज अंदर से भी इतना ज़्यादा गंदा नहीं था। और जब भी मैं सब्ज़ी इसमें रखती हूँ ना, तो फिर इसका जो बास्केट है वो सब अच्छे से झाड़ लेती हूँ, मतलब क्लीन कर लेती हूँ। जैसे मिर्ची सूख जाती है, कुछ हरे पत्ते इसमें गिर जाते हैं, तो जो सूख जाते हैं ना उसको मैं तुरंत से हटा लेती हूँ सब्ज़ियाँ रखते टाइम पे। तो इसलिए ज़्यादा गंदा था नहीं, बस इसी तरीके से मैंने फ्रिज को क्लीन कर लिया है। और इसके बाद बस चारों तरफ से ऊपर में भी हर तरफ क्लीन किया और बाहर का जो एरिया है, मतलब फ्रिज का जो बाहर का हिस्सा है ना, उसको मैंने कॉलिन से साफ़ किया है। और फ्रिज के अंदर
कॉलिन का यूज़ नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि अंदर में खाने पीने की चीज़ें रहती हैं ना, तो इस वजह से कॉलिन का यूज़ फ्रिज के अंदर नहीं करती हूँ। बस ऐसे ही थोड़ा सा सर्फ एक्सेल का यूज़ करके और फिर क्लीन कर लेती हूँ। तो इस तरीके से भी पूरा फ्रिज मैंने चारों तरफ से क्लीन कर लिया है और बस 15-20 मिनट लगे हैं इसको साफ़ करने में। इसके बाद यहाँ पर ये सब सूख गया था, जितने भी इसके पार्ट थे जो मैंने धुले थे ना, ये सब सूख गया था बढ़िया से। और अब इसको मैं लेकर के आई हूँ और सबको मैंने लगा दिया है और अभी देख सकते हैं पूरा फ्रिज बढ़िया से क्लीन हो चुका है, चमकने लगा है। और फ्रीज़र को मैंने नहीं ओपन किया है क्योंकि साफ़ तो करना नहीं था, उसमें मटर स्टोर करके रखा हुआ है मैंने, तो बस इसीलिए मैंने उसको नहीं किया साफ़। और बहुत ज़्यादा वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है, बीच बीच में मैं फ्रीज़र का बटन बंद कर देती हूँ ना, तो जितनी भी एक्स्ट्रा बर्फ़ इसमें जमी रहती है ना, वो क्लीन हो जाती है। तो ये तो था फ्रिज की क्लीनिंग का। और फिर वहाँ का टेबल वगैरह जो भी था सब मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो बस इतना था आज का ज़रूरी काम, फ्रिज की सफाई, और यही बस रह गया था, तो ये भी हो चुका है। इसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, लेट ज़्यादा ही हो रहा था, मतलब समय भी ज़्यादा हो गया था, लगभग 12 साढ़े 12 बज चुके थे। तो यहाँ पर मैं आ चुकी थी किचन में क्योंकि मुझे अब लंच बनाना था। तो जब मैं फ्रिज की सफाई कर रही थी उस टाइम पे ही दाल और चावल बन गया था और रोटियां अब मैं बनाऊंगी। सब्ज़ी मैंने सुबह ही बनाई थी, जो वो सब्ज़ी सुबह की ही है। तो इस तरीके से अभी मेरा लंच भी बन चुका है। और जब सब लोग आ गए थे फिर मैंने जल्दी से गर्मा गर्म रोटियां बनाई हैं और यहाँ पर देखिए थाली हो गई है तैयार लंच की। तो बस ये था आज का हमारा लंच। और चलिए सबको दे देते हैं। इसके बाद बच्चे अभी नहीं खाए थे, सबको नहीं दिया था मैंने, सिर्फ हस्बैंड को दिया था। बच्चे अभी नहीं खाने को बोल रहे थे, मना कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पर घी लगा दिया है रोटी में और लगा करके रख दूँगी साइड में। और जितना भी खाना है वो सब मैं साइड में भी रख दूँगी। और इसके बाद किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ फटाफट से। और बच्चे फिर जब बाद में खाना खाएंगे ना, तो उसके बाद फिर एक साथ सारा बर्तन वगैरह सब क्लीन करूँगी। इससे पहले अभी थोड़ा सा टाइम था, तो यहाँ पर मैं टमाटर को रख देती हूँ। टमाटर सुबह मैं धो करके रखी थी बड़ी टोकरी में, तो इसका पानी निकल गया है, ये अच्छे से सूख गया है, तो मैं छोटी टोकरी में रख दूँगी। और बस वही मुझे करना था, तो टमाटर को भी रख दिया है। और थोड़े से बर्तन थे, इनको मैं जो है सेट कर दूँगी अब, क्योंकि बर्तनों को साफ़ करना है। पूरा किचन क्लीन हो चुका था, बस थोड़े से बर्तन थे वही रह गए थे। तो ये सब काम करने के बाद अभी मैं खाना खाऊंगी। मतलब मेरा खाना नहीं हुआ था, मैंने सोचा कि मैं इतना काम कर लूँ, किचन को साफ़ कर लेती हूँ, जो भी थोड़े बहुत यहाँ पे काम रहते हैं ना वो मैं करके और फिर बाद में खाना खाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे किचन हो गया है क्लीन और थोड़े से बर्तन हैं, ये मैं खाना खाने के बाद ही साफ़ करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, अभी 2-2:30 बज गए थे। तो चलिए अब यहाँ पर मैं अपने लिए थाली निकाल लेती हूँ और आज का व्लॉग भी मैं यहीं पेंड करती हूँ। आई होप सभी लोग को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में।